तो कल हमने एक मॉडल लिया था और उसके ऊपर मॉडल एरिया क्लियरेंस चलाया था। ठीक है। यस सर। उसमें हमने सबसे पहले मॉडल को सीधा किया था, उसके बाद उसको टूल दिया था, ब्लॉक दिया था, है ना। कई यस चीजें सर। देखी थी। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेनी है। थोड़ी सी आज ठंड है ज्यादा तो हमने ले रखा है कंबल। तो उसको इग्नोर करेंगे, इधर देखेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास आज है सेकंड डे, तो हमने देखना है कि हम ये बात कर रहे थे कि एक नॉर्मल प्रोग्रामर को कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है डेली करने वाली। ठीक है। तो कुछ चीजें हमने देखी थी, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई भी करके देखा था। इसको ऑन करके इसको वेरीफाई भी कर, और जब हमने इसको वेरीफाई करके देखा तो एक प्रॉब्लम क्या थी कि इसको फिक्स शेडिंग करते थे, शाइनी कर लो शेडिंग को और प्ले करो, तो ये हमारे को काट के दिखाता था। पर प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही मैं इसको एग्जिट करूंगा तो ये जो है खत्म हो जाएगा। जो हमारे को 3D में नजर आ रहा है वो सारी चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे लिए ये हमेशा रिमेम्बर, याद रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है भी कहाँ पे मटेरियल बचा है और कहाँ पे कट गया। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं क्रिएट स्टॉक मॉडल। हमें क्रिएट स्टॉक मॉडल करेंगे। ठीक है। स्टॉक मॉडल बेसिकली क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसने कहाँ कहाँ मटेरियल छोड़ा और कहाँ कहाँ रह गए, मतलब कहाँ कहाँ काट दिया। ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले काम क्या है, हमारे को एस्टिमेट निकालना है कि हमारा कितना मटेरियल कटेगा, कितना टाइम लगेगा, तभी तो उसकी कॉस्टिंग निकलेगी, है ना। तो हमारे को पहले बताना पड़ेगा कि इतना मटेरियल कटेगा। इंडिया में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे वो आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करते अगर आपको कंपोनेंट बनवाना है। वो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल कितना निकल रहा है, वेस्टेज कितनी निकल रही है। तो वो क्या कहेंगे, आप अपना कंपोनेंट लेके आओ, हम उसको मशीन करके देंगे और जो भी उसमें उसमें से वेस्टेज निकलेगी वो हमारी। तो वो कैसे पता लगेगा कितनी वेस्टेज निकलने वाली है ना। पहले बनाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वाकई में वो, समझ रहे हो। बनाने से बाद में यस थोड़ी सर। पता लगेगा, पहले पता होना चाहिए ना हमारे। तो यस उसके सर। लिए हम स्टॉक मॉडल बनाते हैं, इसका नाम हम रख देंगे रफिंग। एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये स्टॉक मॉडल यहाँ पे आ गया। हमें क्या करना है, इसको एक्टिव कर लेना, एक्टिव तो ऑलरेडी है ये। और ये टूल पाथ को ऐड कर देना है स्टॉक मॉडल के अंदर, यानी ये टूल पाथ उठा के मैंने इसमें डाल दिया। अभी यहाँ पे कैलकुलेटर का बटन नजर आ रहा है, इसका मतलब मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। राइट क्लिक करो, कैलकुलेट करो। ये देखो ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है। जिस भी चीज को आपको नहीं देखना उसका ये, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से ऑन करना ऑन कर दो, ऑफ करना ऑफ। और इस टूल पाथ को अगर ये जो स्टॉक मॉडल है इसको अगर मैं राइट क्लिक करके शेडेड फॉर्म में देखना चाहूँ तो शेडेड फॉर्म में भी देख सकते। मैं मतलब मेरे को सिमुलेशन नहीं देखी मैंने, मैंने सीधा आउटपुट देखी कि इसको काटने के बाद कहाँ क्या दिख रहा है। सर। समझ रहे हो बात। यस सर। जिसने भी अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना तो डे वन वाली वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, फिर ये डे टू वाली वीडियो देखेगी, तभी बात समझ में आएगी कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करो। मॉडल चाहिए या कोई और चीज, कोई हेल्प चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करो। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हम मॉडल भी शेयर करते हैं, उनके साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। ठीक है। और वो इंस्टेंटली इस वीडियो को देख भी पाएंगे जो भी मेंबर्स हैं। तो ये हमारे को दिख रहा है कि
काटने के बाद ये पहला ऑपरेशन चला, उसके बाद क्या बचा। अगर मैं इसके स्टॉक मॉडल के ऊपर जाके यहाँ पे करूँ शो रेस्ट मटेरियल, तो ये सिर्फ वही वही दिखाएगा जहां जहां रेस्ट मटेरियल है। ठीक है, मॉडल को मैं हाइड कर सकता हूँ, तो यहां से मैं देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मेरा मटेरियल बचा हुआ है। समझ रहे बात। मॉडल को ऑन ऑफ कर सकते हैं कभी भी। समझे बात। मतलब मेरे को वेरीफाई नहीं ना करना पड़ा, वेरीफाई से तो खुशी ही मिल रही थी बस, और तो कुछ हो नहीं रहा था। पर इसको यस सर। हमने, इसको हम परमानेंटली देख सकते हैं। अगर मुझे नहीं देखना तो इसको मैं हाइड कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, शो रिमूव रिमूव्ड मटेरियल, भाई तुमने काटा क्या है वो देखना है। मॉडल को हाइड कर दो, तो ये हमने काटा है, इतना मटेरियल मैंने काट दिया है 32 वाले टूल के साथ। समझ पा रहे बात को। तो हम क्या कर सकते यस हैं, सर। ये जो आया है इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करके सॉलिडवर्क्स में, एनएक्स में, कहीं पे भी जाके खोल के चेक कर सकता हूँ कि इसका मास कितना आया पावर शेप में, है ना, इसका वेट कितना है। तो वेट पता लग जाएगा ना, 32 वाले ने काटा तो कितना वेट निकला, है ना। 10% की टॉलरेंस तो होती है, पर अगर मान लो हमारा निकला 1 किलो, है ना, वेट, तो यस सर। 900 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली तो आपको आइडिया लग जाएगा ना भाई कितना मटेरियल निकल रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे श्योरेस्ट। तो इसका एक फायदा तो ये हो गया कि हम ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ है जिसको मुझे अभी काटना है। ठीक है, ये जब हमने टूल पाथ क्रिएट किया था ना, तो हमने इसको बोला था कि हमारे को 1 1 mm की थिकनेस छोड़नी है। ठीक है, अगर मैं 3 mm कर देता, ये वॉल और फ्लोर दोनों है। अब जैसे ही मैंने इस टूल पाथ को अपडेट किया, वैसे ही मुझे इसको भी दोबारा, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबा आ गया, बना हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि इसको कैलकुलेट दोबारा करो। ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि अब मेरे पास ज्यादा मटेरियल है काटने को। समझ पा रहे बात को। यस अगर मैं इसकी सेटिंग में ऐसे कर देता, ओ शायद, कि मुझे वॉल पे तो मटेरियल छोड़ना है, फ्लोर में नहीं छोड़ना। ठीक है, तो दो चीजें होंगी। वो कोशिश करेगा कि फ्लोर में मैं ना जाऊं, फ्लोर में सारा काट दूं। ठीक है, पर अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो रफिंग, री रफिंग कैसे करेंगे या फिनिशिंग का कट कैसे लगाएंगे अगर मैंने सारा ही जीरो कर दिया तो। समझ पा रहे बात को। यस सर। तो इसलिए मुझे ऐसे करना नहीं। दूसरी बात, टूल वहां वहां भी मटेरियल छोड़ देगा जहां जहां वो घुस नहीं सकता। अब 32 mm का टूल है, हर जगह नहीं घुस पाएगा, वो छोटी जगहों में नहीं घुस पाएगा, तो वो कुछ जगहें छोड़ देगा। समझ रहे बात को। यस सर। तो देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा है इस जगह में। ठीक है, इक्वल बिल्कुल जीरो जीरो मैच नहीं करा रहा वो जहां पे नहीं घुस पा रहा उस जगह को छोड़ दे रहा है। समझ गए बात। यस सर। ये देखो यहाँ पे मटेरियल ज्यादा है क्योंकि वो घुस नहीं पाया वहां पे। ठीक है, समझ आ गई बात। यस सर। ओके। तो यानी कि कुछ भी, अगर मैं किसी भी टूल पाथ को राइट क्लिक करके सेटिंग में जाऊंगा तो ये सारी ऑप्शन बंद आती हैं। पहले तो इसको खोल लो यहाँ से, इनेबल कर लो, फिर उसके बाद ये डिसाइड करना है हमारे को कि कहाँ पे मटेरियल छोड़ना है और कहाँ पे मटेरियल नहीं छोड़ना। ठीक है, कैलकुलेट करो। तो जितनी भी फ्लोर वाली जगहें होंगी वहां पे ये मटेरियल छोड़ने की कोशिश करेगा। राइट क्लिक करके कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसने फ्लोर खत्म कर दिया, यहाँ पे इसने फ्लोर खत्म कर दिया, जहां जहां उसको फ्लैट जगह मिली वहां वहां उसने काट। समझ पा रहे बात। यस सर। तो मतलब ये तो हमेशा ही होगा ना कि हम सबसे पहले बड़ा टूल चलाएंगे,
और देखेंगे कि कहाँ कहाँ मटेरियल को काटना है, कहाँ कहाँ छोड़ना है। ठीक है, अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो दोनों में 3 3 हो गया, फ्लोर पे भी और हर जगह। तो कैलकुलेट करो। ठीक है, फिर राइट क्लिक करो, कैलकुलेट। अब यहाँ पे खड़े होके हर रोज आपको क्या, दो रास्ते हैं इसके आगे। एक रास्ता ये है कि इस प्रोग्राम को पेन ड्राइव में डालूं और मशीन चला दूं। ठीक है, तो जितनी देर में पहला ऑपरेशन होगा उसके बाद उतनी देर में हम दूसरा ऑपरेशन बना देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि रफिंग का, रेस्ट रफिंग का, फिनिशिंग का, सबका टूल पाथ बना दो और फिर तीनों का इकट्ठा प्रोग्राम जनरेट करके वो मशीन पे चलाओ। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या बेस्ट है तरीका? सर सेकंड वाला बेस्ट है। सेकंड वाला कैसे? या मेरे को तो फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है। मशीन भी फर्स्ट वाला, हाँ सर, हुई, फर्स्ट फर्स्ट कंपनी में। वाले खुश, मालिक खुश, वर्कर खुश, सब काम पे लग गए। अब आप फ्री हो, आओ रिलैक्स माइंड से। क्योंकि अगर वो आधा घंटा 15 मिनट भी चल रहा है प्रोग्राम, तो आपके पास 15 मिनट है, आप 15 मिनट में बना लो प्रोग्राम एक और। यस समझ सर। बात? तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम का जी कोड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जी कोड कैसे जनरेट करना है? ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके वेरीफाई करना है, वेरीफाई टूल पाथ। वेरीफाई टूल पाथ का क्या मतलब है? ये जो मेरा टूल है, शैंक है, होल्डर है, ये होल्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कहीं मेरा टूल के साथ होल्डर किसी चीज को टच तो नहीं कर रहा। समझ रहे बात को? कि अगर यस मेरा सर। टूल या होल्डर या कोई चीज किसी चीज के साथ कट टच कर रही होगी, तो वेरीफाई में एरर आएगा। यस। ठीक है, तो अगर मैं इस टूल पाथ को राइट क्लिक करके वेरीफाई टूल पाथ कर देता हूँ, यहाँ पे कोलिजन को बंद कर देना है। हमने गॉजेस चेक करने हैं। गॉजेस का मतलब होता है गुंजले, जैसे पतंग उड़ाते हैं डोर में गुंजले नहीं पड़ जाती, यस सर। है ना? आज वो भी है मकर संक्रांति, है ना? ओ। मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग की जो यस। गुंजले होते हैं वो दैट इज कॉल्ड गॉजेस। वो गॉजेस है एक तरीके से। यस सर। ठीक है, तो अगर गॉजेस आएंगी तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। अगर कहीं गॉजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब गॉजेस नहीं आने चाहिए, बाकी कुछ मर्जी हो जाए। ठीक है, कटे चाहे ना कटे कंपोनेंट। ठीक है, फिनिशिंग आए चाहे ना आए, पर गॉजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, रट लो, याद कर लो, गोटा मार लो, कुछ मर्जी कर लो। ठीक है, गॉजेस चेक हाँ। करने हैं हमारे को। कोलिजन, कोलिजन चेक करना है, स्प्लिट टूल पाथ को बंद कर देना है। ठीक है, और अप्लाई कर देना है। नो कोलिजन वर फाउंड। देखो ये ब्लू कलर का हो गया। अगर ये ब्लू कलर यस सर। का हो गया तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके। फिनिशिंग आएगी कि नहीं आएगी वो नहीं मैं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ एक्सीडेंट नहीं होगा, बस इतनी सी बात, कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, गॉजेस चेक करें, नो गॉजेस वर फाउंड। तो दोनों चीजें चेक कर लेनी। ठीक है, अगर ये ब्लू कलर का हो गया तो हमारा आज का दिन सफल हो गया। ठीक है, अगर ब्लू रंग का नहीं है तो हम सोचेंगे भी क्यों नहीं। ठीक है, तो 100 में से 100 बार नहीं चाहिए होता, 100 में से 100 बार ब्लू नहीं चाहिए होता, पर 100 में से 95 बार तो चाहिए होता। ठीक है, यस सर। मतलब जब इंटरव्यू होगी तो वो पहली चीज यही देखेगा कि ब्लू हुआ है इसका कि नहीं हुआ है। अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है या आपके पीछे बैठ के देख रहा है तो वो यही देख रहा है बेसिकली। वो थोड़ी देखेगा कि आपने डेप्थ ऑफ कट कितना लिया, फीड स्पीड कितनी ली, है ना, कौन सा टूल पाथ लिया ना। उसको तो अगर ब्लू हो रहा है तो सब कुछ सही किया, नहीं हो रहा तो नहीं सही किया। सिंपल बात है। ठीक, तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को ब्लू करके फिर टूल पाथ जनरेट करना है। अब टूल पाथ जनरेट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एनसी फाइल चाहिए। न्यूमेरिक कंट्रोल फाइल होती है जो मशीन में डलती है, एनसी फाइल ही होती है ना? यस सर। अगर सीमंस की मशीन होगी तो उसका कुछ और होगा। अगर
फानुक की होगी तो एनसी होगा, कईयों में सीएनसी होता है, कईयों में है ना टेक्स्ट होता है डॉट टी एक्स टी। तो डिफरेंट तरीके की फाइल होती है, उसको बोलते हैं एनसी फाइल। बेसिकली हमारे को इस टूल पाथ की एनसी फाइल चाहिए, जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। मतलब मशीन को कोई मतलब नहीं है तुमने स्टॉक मॉडल लिया कि नहीं लिया, मशीन को कोई मतलब नहीं है तुमने वेरीफाई किया कि नहीं किया, कौन सा टूल पाथ चलाया, रफिंग का चलाया, फिनिशिंग का चलाया, मशीन को कोई मतलब नहीं। मशीन को मतलब है एनसी फाइल से। एनसी फाइल कैसे क्रिएट होगी? मॉडल पे राइट क्लिक करो, क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। यानी कि एक सिंगल टूल पाथ का मुझे एनसी प्रोग्राम चाहिए। ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे देखो एनसी प्रोग्राम आ गया। ठीक है। अगर इसको इसको मैं हाइड कर देता हूँ स्टॉक मॉडल को, और एनसी प्रोग्राम को, ये ब्लू कलर का आता है, टूल पाथ ग्रीन कलर का आता है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का। ठीक है। अब मशीन को नहीं पता कि हमने पावर मिल में प्रोग्राम बनाया है या हमने मास्टर कैम में प्रोग्राम बनाया है। मशीन को नहीं बात पता, है ना? क्या पता है? नहीं पता उसको। तो जी एक टेक्स्ट फाइल मिल रही है नोट पैड की, Yes, sir. है ना? मास्टर कैम होगा तब भी वही मिलेगी, और अगर एन एनएक्स होगा तो भी वही मिलेगी। तो पावर मिल को ये नहीं पता कि हमारे पास 3 एक्सिस मशीन है, 4 एक्सिस है, फानुक की है, हास की है। पावर मिल को भी नहीं पता। तो इन दोनों का एक इंटरमीडिएट होता है, पोस्ट प्रोसेसर। एक मैं वीडियो भेजूंगा पोस्ट प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है? उसको देखना, बड़े काम की वीडियो है वो। तो पोस्ट प्रोसेसर का काम क्या करना है कि पावर मिल की भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करना है। सिंपल लैंग्वेज में यही मतलब है, एक इंटरमीडिएटर है दोनों का। ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे को उर्दू ना आती हो तो एक बंदा बीच में ले आए, मैं हिंदी में बोलूंगा, वो उर्दू में कन्वर्ट करके तुम्हारे को बोल। Yes, sir. ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में देखो यहाँ पे वो पूछ रहा है आउटपुट फाइल का नाम। ठीक है भाई, क्या नाम रखोगे? ठीक है, अच्छा सा नाम रखना है, ऐसा ना हो कि सारा काम करके फाइल का नाम भूल गए। ठीक है। होता है ऐसा, शुरू शुरू में ना लोग भूल जाते हैं, फाइल का ही नाम भूल जाते हैं, है ना? उससे बड़ी नालायकी नहीं है कोई दुनिया में। ठीक है। आपने कोई और प्रोग्राम डाल के दे दिया, है ना, जो बनाया उसकी बजाय, तो भी पंगा है। फिर इस फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, कई मशीनें नहीं उठाती स्पेस। ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर लिखा है, तो प्रोग्राम नंबर क्या देना है वो बताना पड़ेगा। टूल नंबर कितना देना है, 1 नंबर। अगर एटीसी लगी हुई है तो 1 नंबर में टूल है कि 4 नंबर में टूल है कि किसमें है टूल, वो टूल नंबर देना है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको कैसे पता लगेगा कौन सी मशीन है? यहाँ से ब्राउज करना पड़ेगा, पोस्ट प्रोसेसर। तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो कई पोस्ट प्रोसेसर इसमें इनबिल्ट होते हैं भाई, फानुक का चाहिए, मजाक का चाहिए, हाइड्रोजन का चाहिए, हास का चाहिए, कुछ होते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, वो सुनना, उसमें समझ में आएगा कि क्या करना है अगर। ठीक है। अगर फाइल नहीं है तो हमने फानुक कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और इसको कर दिया राइट। तो ये देखो, ये जो जगह है, यहाँ पे एक फाइल जो है क्रिएट हो गई। ठीक है। इसको बोलते हैं डॉट टैब फाइल। ठीक है। टैब फाइल क्रिएट हो गई। तो अगर मैं इस टैब फाइल को ओपन करने की कोशिश करूं, तो जहां पे हमारी ये फाइल सेव थी ना, वहीं पे सेव हुई है। Yes, sir. तो यहाँ पे पाथ पेस्ट करके ऐसे एंटर कर दो।
P9232 नाम से फाइल आ गई। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड में खुल जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये सारा जी यस सर। कोड जनरेट हो गया, T1 है, M6 है, स्पिंडल स्पीड कितनी है, M08, सब कुछ लगा दिया उसने अपने आप। ठीक है, मुझे यस इसको, सर। मुझे ये समझ में आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन को तो आता है। यस सर। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि पहले मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखो, नहीं तो आप ये जी कोड पढ़ ही नहीं पाओगे। मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं क्यों पढूं? समझ रहे बात। वो मैनुअल प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, भाई 6 महीने पहले मैनुअल, 2 महीने मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखो, फिर 6 महीने उसके ऊपर काम करो। 6 महीने काम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, और फिर अगले 6 महीने आप उसको, कॉन्फिडेंस आएगा, तो इतने में आपका 1 साल और 2 महीने बीत चुके होंगे जिंदगी के, जो कभी वापस नहीं आने। मुझे याद ही नहीं करना, मुझे क्या करना है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आने नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, अगर अब मैं वो फाइल खोल के तुम्हारे को जी कोड समझा दूं तो कितनी देर लगेगी? मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, है ना, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे बात को? यस सर। कि मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो समझाने की जरूरत है कि G54 से क्या होता है, G90 से क्या होता है, G80 से क्या होता है, G40 से क्या, मुझे समझाना है बस। ये N क्यों लिखा है, क्यों लिखा है ना, ये ब्रैकेट क्यों डली है ना, T1 से क्या होता है, M03 से क्या होता है, कितनी देर लगेगी समझने में? 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, वैसे भी मुझे जान के भी कोई बहुत हो नहीं रही। ठीक है, कुछ हो नहीं रहा। अगर जान जाऊंगा तो क्या नुकसान, क्या है फायदा, क्या है? नुकसान ये है कि टाइम लग रहा है, फायदा ये है कि कई बार क्या होता है चोरी करने का दिल कर रहा होता है। चोरी करने का क्या दिल है, कि मुझे पोस्ट प्रोसेसर खरीदना नहीं है, मेरी पास कंपनी है, मैंने 40 लाख रुपए की मशीन लगा रखी है, उसके लिए 40 लाख की बिल्डिंग भी खरीद रखी है, चाहे रेंट पे ले रखी है, पर मैं 5, 10 हजार, 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये खर्चना नहीं चाहता पोस्ट प्रोसेसर के लिए, मैं चोरी करने का मेरा मन। चोरी में क्या होता है ध्यान से देखो, कि यहां से ये, इससे, इस लाइन के बाद 136 के बाद सब जी जी एक्स वाई जेड ही लिखा हुआ है, IJ XYZ, IJ XYZ, और सारा यही लिखा हुआ है, यानी कि पहली जो ये यहां से लेके यहां तक इतनी लाइनें, ये जो ब्रैकेट में लगी हुई है ना, ये लाइनों का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ वैसी ही है ये, इन लाइनों का कोई मतलब नहीं। मतलब एक तरीके से नोट है वो, मतलब कमेंट है भाई, आपको बता रहा है कि ये क्या है, ये प्रोग्राम नंबर क्या है, फाइल का। ये मशीन नहीं पढ़ेगी, जिसके आगे ब्रैकेट आ गई मशीन उसको नहीं पढ़ेगी, तो जिसपे भी ब्रैकेट है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि आपको इससे नीचे वाला भी नहीं पढ़ना, सॉरी इससे नीचे नहीं, ये इससे नीचे वाला, तो आपको सिर्फ इतनी लाइनें समझने की जरूरत है, उसके बाद वाला समझने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर इनको चेंज करना पड़ गया तो, समझ रहे हो मेरी बात? यस। जो मैनुअल प्रोग्रामिंग सिखाते हैं वो कहते हैं इसको तो एडिट करना ही पड़ेगा, पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 40 लाख रुपए की मशीन है, और 40 लाख रुपए की जगह है, 1 लाख रुपए मेरा बिजली का बिल आ रहा है ना, मैंने 2 या 3 बंदे रखे हुए हैं, ज्यादा नहीं, बड़ी फैक्ट्री भी नहीं कह रहा, है ना, और मैं रोज ये फाइल को चेंज कर रहा हूँ, तो पढ़ी लिखी बात क्या है कि मैं पोस्ट प्रोसेसर बनवा लूं, मुझे कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ रहा है? आपने मेरी कमीज पहन ली, समझ रहे बात को, आपने मेरी कमीज पहन ली, अब वो टाइट आ रही है तो उसको खुला करना यस। पड़ेगा। अगर आपने मेरी कमीज पहन ली और वो उसको खुली आ रही है तो वो उसको टाइट करना पड़ेगा, यस सर। है ना। तो वो 4 लाइनों में वही हो रहा है बस, भाई कोई कोड मशीन उठाती है, कोई मशीन नहीं उठाती। मशीन मशीन में फर्क है ना, वर्जन में यस सर। फर्क है, जैसे सॉफ्टवेयर में वर्जन में फर्क है। 2024 कुछ और है, 25 कुछ और है, 23 कुछ और है तो वही पावर मिल, पर फर्क है वर्जन में, एक दो कमांडों का, छोटी छोटी। अब वो छोटी छोटी कमांड के लिए वो आपकी जिंदगी का 1 साल बर्बाद करें, तो वो नहीं मुझे पसंद।
मैं चाहता हूं आप सीखो, पर उसके बाद आप पावर में सीख लो। अब आपको जी कोड से कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस मशीन चलानी है। आपको देखना है कि मशीन ये वाला है ना, एच नहीं उठा रही, तो एच डिलीट कर दो। कई मशीनों को एच चाहिए, आपके प्रोग्राम में आया नहीं तो डाल दो। ठीक है। तो जो मैनुअल प्रोग्रामर होंगे ना, वो इसके नीचे बड़ी सारी लाइनें लिखेंगे कि भाई हाँ नहीं ऐसे ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। मैं सिर्फ हिंदी में छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो पावर में नहीं हो सकता और मैनुअल करना पड़ता है। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिना एक अक्षर भी एडिट किए अपनी मशीनें चला रही। ठीक है। मेरे को तो कम से कम 12-13 साल हो गए, हम तो एडिट करते नहीं। ठीक है। करते हैं तो हमें पता है कि क्या करना है एडिट। ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने वो 5 लाइनें पढ़ ली, एक दिन मूड आया और पढ़ ली। ठीक है। तो एक ही दिन का काम है वो। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई 10th पास है ना, जिसको पावर मिली नहीं समझ में आ रहा, उसको इतनी सारी कमांडें ही नहीं याद हो रही कि टूल भी लेना है, टूल पाथ भी लेना है, स्टॉक मॉडल भी लेना है, वेरीफाई भी करना है, उसको ये वो याद नहीं हो रहा, तो फिर उसको मैनुअल करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो ऑपरेटर रहने दो उसको, एज ए ऑपरेटर काम करने दो। फिर वो प्रोग्रामर नहीं है, फिर वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर को भी 15-20 कोड तो आने ही चाहिए। एज ए ऑपरेटर जब आप काम कर रहे हो तो आपको ऑपरेटर, मशीन खोलनी है, मशीन बंद करनी है ना, आप छोटी सी बात के लिए फोन नहीं ना उठाओगे, भाई आ जा आ जा। तो है ना, तो अगर अच्छे प्रोग्रामर बनना है, ऑपरेटर बनना है, तो भी आपको कुछ कोड आने चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? बस ये जो फाइल आई है इसको पेन ड्राइव में डालो, मशीन पे डाल, मशीन में कॉपी पेस्ट करके चला दो। ठीक है। अब कोई कहेगा जी वो तो चलाना आना ही चाहिए ना। यस सर। है ना। तो मैं ये सोचता हूँ, मैंने कर ली बीटेक, मैंने कर लिया हम्म, डिप्लोमा, मैं 23-24-25 साल का हो चुका, है ना, और अगर मेरे को इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि पेन ड्राइव से कॉपी करके मशीन पे कैसे चलाना है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, वहां पे नई मशीन होगी, आपको 1-2 दिन तो कोई ना कोई सिखा ही देगा। अगर नहीं सिखाएगा तो यूट्यूब है। हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो सिखा रहे हैं मशीन पे कैसे कॉपी करना है, कैसे पे देख लो। ठीक है। वो एक ही दिन का काम है, कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल ना। एक एक फाइल को कंप्यूटर में पेस्ट करना है, या जैसे पेन ड्राइव में डाला वैसे वहां पे डालना है। ठीक है। तो वो देखना, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या यस सर। बोलता हूँ, प्रो पावर में सीखो। 90% लोग जो पावर में सीखते हैं, 95 ही कह लो, उन सबको वो मशीन के बारे में पता होता है कि ये वाली मशीन आने वाली है, हमने ये वाली मशीन मुझे खरीदनी है, ये वाली मशीन हमारी कंपनी में है। तकरीबन तकरीबन उनको पता होता है। ठीक है। तो ऑपरेटर को हाथ जोड़ो, उसके थोड़े से पैर दबाओ, उसको कोई चीज खिलाओ, उससे दोस्ती बनाओ, उसको कहो भाई सिखा दे पेन ड्राइव से कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है। अगर इतने भी नहीं कर सकते, है ना, तो फिर कोई हल नहीं है। या फिर एक और हल है, पावर में सीखो, पावर में सीख के फिर मैनुअल प्रोग्रामिंग वाले के पास जाओ। ठीक है। मैं उनका दुश्मन भी नहीं हूँ, फिर उनके पास जाओ। फायदा क्या होगा देखो, इतना नजरारेदार फायदा होगा अगर आप बाद में मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखोगे पावर मिल के। फायदा ये होगा, अब आपको फेसिंग का टूल पाथ आता है, आपको रफिंग का टूल पाथ आता है। तो जब जिस दिन आप मैनुअल प्रोग्रामिंग सिखाने सीखने जाओगे, तो आप वो वाला टूल पाथ मशीन के ऊपर चला के देख सकते हो। आप उनको बोल सकते हो देखो जी मैंने पावर में ये प्रोग्राम बना दिया है, और ये पेन ड्राइव है, ये मुझे चला के दिखा दो। हमें जी कोड याद ही नहीं करने वो। एक दिन वो 500 रुपये दो उसको घंटे के। जी सर। ठीक है। मशीन 500 रुपये घंटा तो कम से कम चलती है, तो 500 रुपये घंटा दो, 1000 दे दो घंटे के। ठीक है। मैं कह रहा हूँ 2000 दे दो, खुश कर दो बंदे को। ठीक है। इंडिया के हिसाब से कह रहा हूँ कनाडा से हिसाब से नहीं कह रहा, है ना, तो दे दो उसको, क्या क्या दिक्कत है? वो एक मशीन आप अपना घर से लोहा ले जाओ, तो ये लोहा काट दे भाई। अब आपको प्रोग्रामर बनना है, आपको 40,000 पे 50,000 पे सैलरी चाहिए, तो 200 रुपये खर्च लो, है ना। लोहा अपना घर से ले जाओ कि जी मेरा लोहा, मेरी पेन ड्राइव, तू ये चला दे बस। वो चला के दिखा दे बस। फिर कैसे टूल लगा रहा है वो सिखा दे, कैसे तू मशीन चला रहा है वो सिखा दे, बस मौज। अगर कोई आपको ऐसा बंदा नहीं जानता तो ढूंढो,
अगर फिर भी ना मिले तो मुझे मुझे फोन करना, मैं बंदा मिलवा दूंगा, है ना। वो तो बेचारा प्रोडक्शन निकाल रहा है, वो कहेगा अच्छा यार दिहाड़ी लग रही है तो आप भेज दे, कोई बात नहीं, है ना। तो उसका 1 घंटा लगेगा आपको समझा दिया, 1 घंटा ना लगा हफ्ता लग जाएगा। आप उसकी मुफ्त में उसकी प्रोडक्शन निकालोगे, उसको एक मुफ्त में वर्कर मिल गया, वो आपको पेन ड्राइव से चलाना सिखा देगा, वो 1-2 घंटे सिखाएगा, उसके बाद 1 हफ्ता मौज लेगा वो भी, उसको मुफ्त का वर्कर मिल गया, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। जिंदगी का 1 साल बचाना है मुझे, बस मेरा मकसद वो है, 1 साल लग जाता अगर बिल्कुल। आप मैनुअल प्रोग्रामिंग में चले गए तो आप पे स्टैंप भी लग गई कि आप 8,000, 10,000, 15,000 वाले हो, Yes, वो भी पंगा है। पर ये सारी बातें कनाडा में जाते ही बदल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जाते ही बदल जाती है। वहां पे आपको ही मॉडल बनाना है, आपको ही प्रोग्रामिंग करनी है, आपको ही मशीन चलानी है। ठीक है। तो बेस्ट तरीका मैंने अभी ये देखो, अभी मैंने सोचा नहीं हुआ था, मैं तो फ्लो फ्लो में समझा रहा हूँ कि बेस्ट तरीका क्या हुआ कि पहले पावर में सीखो, मास्टर जी कैम सर। सीखो, कोई भी सॉफ्टवेयर एक्स वाई जेड, फिर मैनुअल प्रोग्रामिंग वाले के पास जाओ, उसको कहो भाई तू सिखा दे। ये हो सकता है वो आपको मना कर दे, क्योंकि आप कहोगे कि मुझे टाइपिंग का टूल पाथ भी चलाना है, मुझे ड्रिलिंग का भी चलाना है, मुझे फिनिशिंग का भी चलाना है ना। यहाँ पे इतने सारे फिनिशिंग के टूल पाथ हैं, हो सकता है ना जी सर। कि आप कहो जी मुझे तो ये सारे चला के देखने हैं, है ना। लोहा मैं ले आऊंगा घर से, हम बड़े अमीर हैं बचपन से, ठीक है, लोहा हम घर से ले आएंगे, पर मेरी मशीन, मुझे फिनिशिंग का टूल पाथ चला के देखना है, मुझे फीड स्पीडें चेंज कर करके देखनी है ना। अगर मैं 500 फीड भरता हूँ तो कैसा चलता है, 700 करता हूँ तो कैसा चलता है, 1,000 करता हूँ तो कैसा चलता है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम चलाओ, उसकी गाइडेंस में चलाओ। उसको कहो जी मैं 1,000 कर दूं, वो कहेगा हाँ कर दे तो कर, अगर वो कहे नहीं करो तो मत करो। ठीक है, क्योंकि उसकी मशीन है, महंगी मशीन है, कोई नहीं चाहता आप एक्सीडेंट करो। उसको सब कुछ दिखाओ कि डेप्थ ऑफ कट जी इतना दे रहा हूँ मैं, स्टेप ओवर इतना दे रहा हूँ, ये वाला टूल दे रहा हूँ, इतनी फीड दे रहा हूँ, इतनी स्पिंडल स्पीड दे रहा हूँ, इतना मटेरियल छोड़ रहा हूँ, चला दूं। ठीक है। तुम इतनी लाइन बोलोगे, अगर मैनुअल प्रोग्रामिंग वाला होगा वो वाकई बढ़िया बंदा, तो आपको इतनी बात बोलने पे ही बता देगा कि आपका प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, झूठ बोलना नहीं है, धक्का करना नहीं है, क्योंकि मशीन है बड़ी महंगी। जी सर। ठीक है, हम तोड़वाना नहीं चाह रहे किसी के और कोई मुझे गाली निकाले कि आपने मेरा मशीन ठुकवा दी, है ना, 500 रुपए के चक्कर में। तो बेस्ट तरीका यही है कि पहले पावर में सीखो, फिर मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखो, और फिर आप कनाडा चले जाओ। वहां पे आपको ये हो सकता है कि पहले दिन कोई कंप्यूटर दे ही ना, है ना, क्योंकि हम तो वहाँ सीरी समझते हो, सीरी क्या होते हैं, सीरी समझते हो क्या होता है। इंडिया जी। में जो खेत में काम करते हैं ना लोग, अब मेरा हाँ सर। खेत है, मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ, मैंने बंदे जी रखे सर। हैं सीरी, वो सवेरे से शाम तक वहीं पे काम करते हैं, रोटी पानी मेरा, थोड़े बहुते पैसे ले लेते हैं, उनका खर्चा रहना खाना सब कुछ मेरा, उसको बोलते हैं सीरी। तो इंडिया से हाँ। जब बंदा कनाडा जाता है तो वो एज ए सीरी ही जाता है। ठीक है। आपको उनके सब काम करने हैं, आपको मशीन भी चलानी है, आपको मशीन साफ भी करनी है ना। तो मैनुअल प्रोग्रामिंग वालों को बोलना है कि मेरे को जी कूलेंट चेंज करना सिखा दो, मेरे को तेल चेंज करना सिखा दो, मुझे हवा मारनी सिखा दो, मुझे टेबल साफ करनी सिखा दो। लोग कहते हैं जी मैं तो प्रोग्रामर, मैं थोड़ी मशीन साफ करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर जो बंदा मशीन साफ नहीं कर सकता उसको प्रोग्रामर बनाने का कोई हक ही नहीं है। ठीक है। तो जब मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये सारी चीजें सीखते हैं, कूलेंट कैसे चेंज होना है, पता नहीं वो सिखाते हैं लोग के नहीं, पर वो आना चाहिए भाई, कूलेंट चेंज करना है, आपको मशीन साफ करनी है ना, आपको पीस क्लैंप करना है, कौन सी यस पीस सर। को आपको लिफ्ट से उठाना है, कौन से पीस को आपको हाथ से उठाना है, कितना वेट तक, है ना। वो सारी चीजें समझ में, आप कनाडा में जाके आप 15 किलो से ज्यादा, 10 किलो से ज्यादा बाहर उठा दोगे ना, तो वो आपको फायर कर देंगे। वो कहेंगे अपने घर जा, ऐसे काम मत कर हमारी फैक्ट्री में। ये सच्चाई है। सिंगापुर दुबई में तो घर ही भेज देंगे, इंडिया ही भेज देंगे, तू घर ही जा, है ना। ये तो खतरनाक बंदा है। तो आज हमने समझने की ये कोशिश की कि एक तो ये देखना है कि मेरा मटेरियल बचा कहाँ कहाँ है, क्या क्या काटना था, और उसके बाद एनसी प्रोग्राम।
ठीक है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ। मेरे को पावर में भी भगाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है समझाना। मुझे अपनी ताकत यही समझ में आई है कि मैं समझा सकता हूँ बात इतने सालों में। तो मैंने हमने अपना एक स्लोगन भी बनाया है कि हम पढ़ाते नहीं, हम समझाते हैं। ठीक है, जिसको समझ आ गई पढ़ तो अपने आप ही ले लेगा, मेरी क्या जरूरत है। ठीक है कि नहीं। तो बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस वीडियो को देख के आपको क्या समझ में आया। ठीक है, लोग लिखते नहीं, जैसे आपने भी कल वीडियो देखी, आपने लिखा ही नहीं, है ना। तो उसके नीचे लिखना है। देखो, आपने अपनी जिंदगी का आधा घंटा एक वीडियो पे लगाया, उसके बाद आपको कुछ समझ में आया, एक और बंदा है तीसरा, उसने भी आधा घंटा लगाना है, तब उसको पता लगेगा कि उसके बाद उसको क्या फल मिलने वाला है ना। तो क्यों किसी का आधा घंटा उसको बचा लो, अगर बेकार वीडियो है तो उसमें लिख दो बेकार वीडियो है भाई, मत देख। वो नहीं देखेगा, बच जाएगा उसकी जिंदगी का आधा घंटा, है ना। वो तो आना नहीं है वापस। तो मुझे ये भी समझ में आई है कि लोग वीडियो जब देखते हैं तो उनकी जिंदगी का वक्त जाता है, इसलिए हम समझाने पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स लिखना है, अपना नाम लिखो, कहाँ से देख रहे हो वीडियो वो लिखो, चैनल को ज्वाइन करो। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए, कम से कम 150 से ज्यादा ट्यूटोरियल हैं उसके अंदर मेंबरशिप वाले में। और सभी ट्यूटोरियल वो हैं जो बहुत बढ़िया हैं। कई बार ऐसी ना, तभी आज क्लास बड़ी मजा आया, मुझे भी तो पता लग रहा है ना कि मजा आया कि नहीं है। तो जो जिसमें मजा आया उसको हम मेंबर्स के लिए कर देते हैं। ठीक है, तो जब पब्लिश होगी तो होगी, पहले मेंबर देख लेंगे, उसके बाद बाकी के लोग देख लेंगे। उसमें शेड्यूल लग जाता है कि भाई 23 तारीख तक मेंबर देखेंगे, 24 तारीख को पब्लिश हो जाएगी, ऐसे समझ रहे हो। यूट्यूब में ऑप्शन होती है, तो वो पहले वो देख लेंगे। और कोई फर्क नहीं है, कोई महंगी भी नहीं है, 89 59 ऐसे, है ना। 80 रुपए का बर्गर खा लेते हैं हम मैकडोनल्ड में जाके। ठीक है, थोड़े पैसे खर्चने हैं, पैसे इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि इंटरेस्ट पता लगे कि ये बंदा वाकई में सीखना चाह रहा है ना। पैसे नहीं खर्चेगा तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मजे लेने आया है। तो वो कहेगा जी आपकी सारी वीडियो की ना वो नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही, पता लगे उसने अपने अपने कंप्यूटर में आवाज धीरे की हुई है। ऐसा भी होता है। मैंने उसको कहता जी आपकी सारी वीडियो में ना आवाज बड़ी कम है, मैंने कहा अपने कंप्यूटर में तेज कर ले, ठीक हो जाएगा। उसको एक तेज क्या हो गया। कहता जी आपका रुक रुक के चल रही है, मैं कहा इंटरनेट की जगह वाईफाई लगा ले, ठीक हो जाएगा। वो चलाया, ठीक हो गया। वो बेचारा यस सर। है ना। तो जो भी दुख है वो लिखो, मैं जवाब देता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, है ना। तो बस मजे करो। ठीक है, कल हम देखेंगे कि रेस्ट मशीनिंग कैसे करनी है। जैसे रफिंग तो हो गई, अब यस अब सर। मुझे टूल वहां वहां चलाना है जहां जहां 32 वाला नहीं गया, तो वो हम ओके नेक्स्ट सर। क्लास में करेंगे। ठीक है, एक मैंने और बात सीखी है, कहते हैं अगर आप टारगेट दे दो ना वीडियो में, बंदे को बोलोगे ना कि सब्सक्राइब कर दे तभी करता है। बंदे को बोलोगे ना कि हमारा 100 लाइक्स का टारगेट है, तभी वो 100 लाइक पूरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो लोग देखेंगे चले जाएंगे। ठीक है, तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे बोलना पड़ता है। तो बोल दिया मैंने, अब ले कर दो लाइक, है ना, और सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। ठंड है बहुत ज्यादा, इसलिए कंबल ले रखा है, लोग कहेंगे कंबल लेके बैठे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।